अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत ड्रावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरीज का। आज की पहली खौफनाक कहानी रिदा शेयर कर रही हैं। रिदा कहती हैं, हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी जिंदगी की एक ड्रावनी कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था। एक प्राइवेट कॉलेज था जहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेज था, जो सब्जेक्ट्स मैंने रखे थे, वहाँ पर उनकी इतनी अच्छी स्टडीज़ नहीं मानी जाती थी। इसलिए मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पर जब मेरा एडमिशन हो गया, अब शुरू में बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर के भी एडमिशन्स नहीं हुए थे। तकरीबन हम लोग क्लास की 22-23 गर्ल्स थी, जबकि वहाँ पर क्लासरूम इतना बड़ा था कि शायद 50+ लड़कियाँ होती हमारे एक सेक्शन में। हम लोगों की इवनिंग में क्लासेस होती थी, डे टाइम वहाँ पर और भी क्लासेस होती थी, लेकिन हम लोगों की उन दिनों में क्लासेस इवनिंग में उन लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। मैं अपने घर से चली जाया करती थी करीब 1:30 बजे और शाम 6:30 बजे हमें छुट्टी हुआ करती थी। कभी 7 भी बज जाया करते थे। इसी तरह से जब भी मैं क्लासरूम में जाती थी, मुझे मेरे भाई ने एकेडमी जाना होता था तो मुझे साथ ले जाता था और वो मुझे कॉलेज ड्रॉप करके खुद एकेडमी चला जाता था। हम दोनों बहन भाई मोटरसाइकिल पर आया करते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं क्लास में बिल्कुल अकेली होती थी और फिर थोड़ी देर के बाद बाकी स्टूडेंट्स आना शुरू कर देते थे। इसी तरह से मुझे भी कॉलेज जाते हुए कुछ ही दिन हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन हुए होंगे। तो मैं क्लासरूम में बिल्कुल अकेली थी। मैं बैठती थी 3rd रो में और क्लास बहुत लंबी थी। हमारा क्लासरूम खासा बड़ा था और था भी 2nd फ्लोर पर। 2 उसके दरवाजे थे, पिछला दरवाज़ा भी खुला होता था, लेकिन स्टूडेंट्स अभी कम होने की वजह से हम लोग सब आगे ही पूरे आ जाते थे। मैं बैठकर अपने कुछ नोट्स तैयार कर रही थी, तभी एकदम से मुझे पीछे से कोई चेयर घसीटने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि कोई स्टूडेंट होगी। चेयर किसी ने घसीट कर जैसे फिर वहीं छोड़ दी। मैंने पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मुझे हैरानगी हुई, मुझे लगा शायद किसी ने अपना बैग रख लिया होगा। तभी एकदम से मैं 3rd रो में थी और 5th रो की चेयर किसी ने बहुत जोर से घसीट कर उसका रुख चेंज किया। मैंने फौरन से पीछे पलट कर देखा। क्लासरूम में कोई भी नहीं था, जबकि जो कोई भी होता उसको वहां से बाहर जाते जाते भी 1 मिनट तो लग ही जाना था। मैं थोड़ी सी डर गई। मैं जो ही अपनी चेयर से उठी, क्लासरूम की लाइट ऑफ हो गई। मैं बहुत डर गई। जैसे क्लासरूम की लाइट ऑफ हुई, उसी टाइम दरवाजे से झांक कर किसी ने अंदर देखा। मैंने कुछ लंबे बाल देखे। मैं चीखें मारते हुए बाहर भागी गैलरी में। जैसे मैं बाहर निकली, सामने से 2-3 मेरी क्लास फेलोज आ रही थी। वो सब मेरी तरफ भागे और कहने लगी, रिदा क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा कि पता नहीं क्लास में कोई चेयर्स को घसीट रहा है। देखो लाइट भी बंद हो गई है। अभी हम लोग 4 लड़कियां थी, हम लोग वहीं पर खड़ी हुई थी। हम लोगों के सामने क्लासरूम की लाइट ऑन हुई, अंदर कोई भी नहीं था। दूसरे दरवाजे को भी हम लोग देख रहे थे। तभी एकदम से जो फ्रंट रो में चेयर पड़ी थी, उस चेयर को किसी ने दरवाजे से बाहर बहुत जोर से पुश किया। हम सारी लड़कियां चीखें मारते हुए नीचे भाग गई और हम लोगों ने शोर मचा दिया। नीचे भी 2nd ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। तो एकदम से एक सर बाहर निकले और कहने लगे, क्या शोर मचाया हुआ आप लोगों ने? अभी ये कोई
लेक्चर टाइम है और आप लोग शोर मचा रही हैं। तो हमने कहा कि सर ऊपर हमारी क्लासरूम में लाइट ऑफ हुई है, कोई चेयर्स को घसीट रहा है। उन्हें लगा कि शायद हम लोग झूठ बोल रहे हैं। सर ने फौरन से वॉचमैन को आवाज दी। वो सामने ही बैठा हुआ था। वो जल्दी से गेट कीपर आया और आकर हमारे साथ ऊपर गया। हमने कहा कि अंकल, हमारे क्लासरूम की किसी ने लाइट ऑफ की पहले। मैंने उन्हें बताया मैं अकेली थी, और फिर किसी ने चेयर्स को घसीटना शुरू कर दिया। फिर लाइट हम लोगों के सामने जली है और वो देखे चेयर भी दरवाजे में पड़ी है। अंकल अंदर गए। एकदम अंकल डर गए, बाहर भागे। कहते बिल्कुल जो पिछली चेयर है वहां पर कोई लड़की बैठी हुई है। हम लोगों ने कहा कि कौन लड़की है। जो ही हम लोग आगे जाकर देखने लगे वहां कोई लड़की नहीं थी। इतनी देर में बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए और हम लोगों के जो क्लास टीचर प्रोफेसर थे वो भी आ गए। सर आमिर, वो कहने लगे सारे बच्चे बाहर क्यों खड़े हैं, क्या मामला यहाँ पर हो गया। वो जो अंकल थे वॉचमैन, उन्होंने बताया कि सर मैंने भी अंदर एक लड़की देखी और ये लड़की कब से बाहर खड़ी है, कह रही है क्लासरूम में कुछ है। सर अंदर के अंदर कोई भी नहीं था। सर ने हम लोगों से कहा कि जल्दी से अंदर और अपनी चेयर्स पे बैठो, कुछ भी नहीं है ऐसा। हम लोग बैठ गए। डर बहुत लग रहा था। तभी जैसे ही सर ने हमें लेक्चर देना शुरू किया तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर सर की आदत थी, वो डेट लिखते थे जब आते थे क्लास स्टार्ट होती थी। सर डेट लिखने लगे तो सर कहते हैं कि ये डेट किसने यहाँ पर डाली है। व्हाइट बोर्ड के ऊपर 1996 की डेट डाली हुई थी। अब कौन डालेगा 1996 की डेट। हमने कहा सर हम लोगों में से तो कोई इसके नजदीक भी नहीं गया। और वो बिल्कुल कॉर्नर पे लिखे हुए थे कि किसी लड़की का हाथ इतनी ऊंची व्हाइट बोर्ड पर जा ही नहीं सकता था। सर का हाथ सिर्फ वहां पर जाता था और सर ही डेली डेट लिखते थे। सर ने वो डेट मिटाई। जो ही सर ने वो डेट मिटाई उसी तरह से पीछे किसी ने चेयर को घसीटा। सर कहने लगे कौन चेयर्स को छेड़ रहा है। सारे स्टूडेंट्स कहने लगे सर हमने चेयर को नहीं छेड़ा। सर पीछे जाने लगे। पीछे जाकर सर ने चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। और जो पिछला दरवाजा था सर को वहां से कोई लड़की नजर आई। सर ने उसको आवाज दी कि आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हैं। एक लड़की थी, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसकी चोटी बहुत लंबी थी। वो लड़की जाकर बाहर गैलरी में बिल्कुल कोने में टेरेस के पास खड़ी होगी। सर दूसरे दरवाजे से उसकी तरफ गए और कहने लगे आप कौन है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बात का जवाब दें। लेकिन वो लड़की तो डर से मस से नहीं हो रही थी। जैसे सर वापस पलटे, सर ने कहा कि मैं भी प्रिंसिपल को बुला कर लाता हूँ। हम लोग देख रहे हैं। सर वापस पलटे, वो लड़की गायब हो गई। हमने चीखें मारना शुरू कर दी, सर वो लड़की गायब हो गई है, सर वो लड़की गायब हो गई है। सर ने भी जैसे पीछे पलट कर देखा, वहां कोई लड़की नहीं थी। उसी टाइम सर हमारी पूरी क्लास को लेकर नीचे आए, क्योंकि सेकंड फ्लोर के ऊपर से 2 क्लासेस होती थी, जो फर्स्ट ईयर के 2 सेक्शन थे। दूसरा सेक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, फर्स्ट ईयर के भी इतने ही एडमिशन हुए थे। हम लोग सारे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ गए। हमने सारी बात उन्हें बताई। प्रिंसिपल मैम बड़ी हैरान हुई कि ऐसे कैसे मुमकिन है, इस बिल्डिंग में तो हम लोग अभी हाल ही में शिफ्ट हुए, 3 माह हुए, तो ये पहला बैच है जो ऊपर जिनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। सर ने कहा कि वहां पर कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद अब ये रोज का मामूल बन गया। जिस वक्त हम लोगों के ऊपर क्लास शुरू होती थी, क्लास में प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, डिस्टरबेंस। कोई चेयर को छेड़ता था, कोई पिछले दरवाजे को कुंडी लगा दी गई और मना कर दिया गया कि पीछे कोई भी नहीं जाएगा। आगे ये हम लोगों की चेयर्स होती थी। डेली डेट 1996 की किसी मंथ की डाली होती थी। सर बड़े परेशान हुए। सर ने कहा कि यहाँ पर तो मुझे भी आते हुए अब डर लगता है, मेरा सर भारी हो जाता है। अब हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होने लगी कि जिस टाइम हम लोग 1 मिनट के लिए भी सर क्लास से बाहर जाते थे, पीछे से सरगोशियां शुरू हो जाती थी, जैसे हम लोगों के अलावा भी क्लास में कोई मौजूद है। 1-2 लड़कियों ने तो कॉलेज छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमने तब तक नहीं आना जब तक आप क्लासरूम चेंज नहीं करेंगे। फिर जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी, वो मैम ने कहा कि ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर ही सारी क्लासेस होंगी, ऊपर वाले एरिया को फिलहाल बंद कर दिया गया। उसके बाद कुछ दिन तो ठीक गुजरे, कोई ऐसा वैसा वाकया हम लोगों को महसूस नहीं हुआ। लेकिन जिस टाइम हम लोग वहां पर बैठकर पढ़ रहे होते थे, नीचे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर कोई चेयर्स को घसीट रहा होता था। उसी क्लासरूम में
इतनी चेयर्स को छेड़ने की आवाज़ें आ रही होती थी, इतनी आवाज़ें आ रही होती थी कि ऐसे लगता था कि वहां पर कोई बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहा है। फिर वॉचमैन ने हम लोगों को बताया, हम लोगों की भी, मेरा भाई नहीं था आया हुआ लेने में, अब 2-3 लड़कियां बैठी थी। छुट्टी के बाद हम लोगों ने अंकल से पूछा, अंकल आपको डर नहीं लगता? आप तो सब जब चले जाते हैं अब तक जाते हैं। तो अंकल का ये कहना था कि दूसरी जो जहाँ पर दूसरी मंजिल है वहां पर तो मैं जाता ही नहीं हूँ। जिस दिन का आप लोगों की क्लासरूम में गया हूँ उस दिन के बाद मुझे ऊपर एक लड़की नजर आती है। परसों रात जब मैं ऑफिस और क्लासेस बंद करके जाने लगा था, मुझे सीढ़ियों में आकर एक लड़की ने आवाज दी और कहने लगी, अंकल ऊपर वाले क्लासरूम खुले हैं। जब मैंने पलट कर देखा, उसके इतने लंबे बाल थे, इतने लंबे बाल थे कि आधी आधी सीढ़ियों में इसके बाल ही बाल थे और वो खुद ऊपर चढ़ रही थी। अंकल कहते हैं मैं फौरन वहां से वापस भाग गया। उस रात मुझे बहुत सा बुखार भी हुआ। मैंने प्रिंसिपल मैम को बताया। प्रिंसिपल मैम ने कहा कि हम लोग संडे को किसी साइबर रूम को बुलाएंगे और चेक करवाएंगे बिल्डिंग में मसला क्या है। तो बेटा तुम लोग ऊपर ना जाना, ऊपर किसी का बसेरा है। हम लोग तो पहले ही ऊपर नहीं जाती थी। इसी तरह से 1-2 महीने गुजर गए। ऊपर के वाकयात तो थे ही थे, वो होते ही होते थे। और भी एडमिशन होना स्टार्ट हो गए। अब हम लोगों के जो फर्स्ट सेक्शन में 40 गर्ल्स थी और सेकंड सेक्शन में भी 40 गर्ल्स थी। 2 सेक्शन बना दिए गए। जो दूसरा सेक्शन था उसकी कुछ लड़कियां नहीं थी, वो इन बातों को मानती नहीं थी। 2-3 लड़कियां ब्रेक टाइम में ऊपर जाने लग गई। वो जब भी ऊपर जा रही होती थी हम उन लोगों को मना करते थे, लेकिन वो बाहर से नहीं आती थी, वो ऊपर जाती थी। एक शाम ब्रेक टाइम एक लड़की की चीखें सुनाई थी। 2 लड़कियां नीचे भागती भागती आई और कहने लगी कि वो आमना को कुछ हो गया, आमना को कुछ हो गया। शोर मचा रही थी, चीख रही थी। सारे स्टूडेंट्स ऊपर भागे, डर भी लग रहा था। हम लोगों के जो टीचर्स थे, फीमेल टीचर्स थी, सब ऊपर भागे। देखा तो वो लड़की एक बेहोश हुई पड़ी थी, उसके बाल बिखरे पड़े थे। उसको बड़ी मुश्किल से सारी फीमेल टीचर्स ने आगे जाकर उसको कवर किया, हिलाया जुलाया, पानी के छींटे मारे, वो चीखें मारने लग गई। उसको नीचे लेकर आए, पानी पिलाया तो उसका ये कहना था कि हम तीनों लड़की ऊपर चहल पहल कर रही थी टेरेस वाली साइड पे। तभी एकदम से ऐसा लगा कि जिस तरह से हम लोगों के पीछे कोई लड़की आई है। उस लड़की ने आकर मुझे बालों से पकड़ लिया और मुझे घसीटना शुरू कर दिया। उसका चेहरा बहुत ज्यादा काला था, उसके सारे बाल उसके चेहरे के ऊपर थे। पता नहीं, मैं चिल्लाती रही, शोर मचाती रही, मुझे घसीट कर उस कोने तक ले गई। वो मुझे इस क्लासरूम के अंदर लेकर जाना चाहती थी। फिर उस लड़की के घर वालों को कॉल की गई, वो लोग आए और इस लड़की को ले गए। उस दिन के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई। अब आए दिन वहां पर ये मामला बढ़ने लग गए। जो हम लोगों का ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पर क्लासेस होती थी, उस वॉशरूम वाली साइड पर भी कुछ असरात होने लगे। 2-3 लड़कियों को बाथरूम में किसी ने बंद कर दिया। उनके चीखों पुकार सुन के उनको निकाला जाता था। वो भी यही कहती थी कि कोई लड़की हमारे पीछे आती है। जब ये वाकयात हद से ज्यादा बढ़ने लग गए तो हम लोगों के कॉलेज की वो बिल्डिंग खाली करवा दी गई। बाद में पता चला कि कोई साहिब इल्म भी आए थे और उनका भी यही कहना था कि इस कॉलेज में बहुत ज्यादा जिन्नात का बसेरा है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में भी है। कोई भी लड़की या कोई भी अगर सेकंड फ्लोर पर जाएगा, वो जिन्नात उसको नुकसान देंगे। फिर हम लोगों की कॉलेज की बिल्डिंग बदल दी गई। तो ये हम लोगों के हैदराबाद के इस प्राइवेट कॉलेज की कहानी थी, जिसको मैंने खुद उसको सहा, मैंने देखा, मैंने महसूस किया। मुझे आज भी कभी वो दिन याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी मुझे वो चीज़ नजर आती है ख्वाब में। मुझे डरावने ख्वाब आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डराती है। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया रिदा आपका। वैसे ये बात तो आम है कि बहुत से स्कूल कॉलेजेस आज सेफज़दा होते हैं, वहां पर जिन्नात का बसेरा होता है, जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं। और जिस जगह पर बहुत ज्यादा जिन्नात हो वहाँ पर लड़कियों पर हमलावर भी होते हैं। जब भी कभी किसी जगह पर ऐसा कुछ महसूस करें तो उसे वहम ना समझे और फौरन एक्शन लें।
और हर नमाज में अपने लिए दुआ किया करें कि अल्लाह हमें जिन्नात के ऐसे हमलों से महफूज रखे। ये थी नौशीन स्केरी स्टोरीज की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinbig57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।